दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेकर। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो बजा हुआ है, जिसके लिए 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें शामिल हैं। 101 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा पहले चरण में 19 अप्रैल को। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा और 26 अप्रैल के चरण में खासकर दक्षिण के राज्य में, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु पहले चरण में हो जाएगा, केरल के अंदर भी मतदान हो जाएगा। और आपसे जो मैं बात करने चला हूं उसका नाता केरल और उत्तर प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है। आपसे जो मैं बात करने चला हूं उसका नाता वायनाड और अमेठी दोनों से जुड़ा हुआ है। वायनाड गई थी स्मृति ईरानी, जो आजकल अमेठी की सांसद हैं, मोदी सरकार की वजीर हैं। 2014 का चुनाव हार गई थी। 2019 के चुनाव में लगभग 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी वायनाड के सांसद हो गए थे और वायनाड गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट के लिए स्मृति ईरानी। उन्होंने वहाँ पर कहा था कि अगर दम है तो अमेठी में आकर दिखाओ। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमेठी दम दिखा रही है और अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं। बड़ी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है, लेकिन वो सारा एजेंडा अभी गुप्त रखा जा रहा है। एजेंडा ये है कि जब केरल का चुनाव निपट जाएगा 26 अप्रैल को, राहुल गांधी जब वहाँ फ्री हो जाएंगे और 26 अप्रैल को जब अमेठी के लिए नामांकन का दौर शुरू होगा, पहला दिन है 26 अप्रैल को, जब अमेठी में नामांकन का दिन तय है, जब से यानी कि अमेठी के लिए नामांकन होंगे। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस का जो सीसी है उसके अंदर, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के समूह में ये चर्चा हो चुकी है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। और जब राहुल गांधी अमेठी आएंगे तो फिर स्मृति ईरानी जी के लिए क्या वो दिक्कत हो सकती है। आपसे मैं जिक्र करता चलूं कि अमेठी संसदीय क्षेत्र का और गांधी परिवार का बहुत नज़दीक का रिश्ता है। 1980 में यहाँ से सांसद बने थे संजय गांधी। संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया 1981 के अंदर। 1982 में उपचुनाव हुआ तो वहाँ से चुनाव जीते राजीव गांधी और राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। 1984 में इंदिरा जी का निधन हो गया, इंदिरा जी शहीद हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो राजीव गांधी पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हो गए और 1984 के चुनाव में राजीव गांधी अमेठी में फिर जीते बड़े अंतर से। 1989 और 1991 ये चुनाव राजीव गांधी फिर जीते, लेकिन 1991 के चुनाव में ही राजीव गांधी भी शहीद हो गए। और राजीव गांधी की शहादत के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उस चुनाव के लिए टिकट मिला कैप्टन सतीश शर्मा को। कांग्रेस से कोई नहीं आया था, गांधी परिवार से यानी कि कोई नहीं आया था। कांग्रेस से तो सतीश शर्मा थे, लेकिन गांधी परिवार से कोई नहीं आया था। कैप्टन सतीश शर्मा बतौर गांधी परिवार के प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीते। उससे अगला चुनाव भी जीते। उसके बाद एक चुनाव फिर ऐसा आया जिसके अंदर कि संजय सिंह चुनाव जीत गए। संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीते थे और उसके बाद वहाँ पर एंट्री हुई सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी वहाँ से चुनाव जीती और 2004 के चुनाव में एंट्री हुई राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 3 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जीते। बात राहुल गांधी की कर लूँ तो 2004 में उनको लगभग 76%, 2009 में उनको लगभग 72% ये वोट शेयर मिला था। लेकिन 2014 के चुनाव में वो डिफरेंस कम हो गया और राहुल गांधी को जो वोट मिला वो मिला लगभग 48%। 2019 का चुनाव, 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था। देश के अंदर सरकार बन गई थी। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की मेंबर हुई और फिर मोदी सरकार की वजीर बनी। 2019 के चुनाव में एक बार फिर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से आई और कांग्रेस से फिर राहुल गांधी थे। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से भी लड़े और 2019 का चुनाव राहुल गांधी वायनाड से भी लड़े। लेकिन वो अमेठी जिसके साथ में गांधी परिवार का दिल का रिश्ता था, वो दिल से दूर कर दिया अमेठी ने गांधी को। राहुल गांधी चुनाव हार गए लगभग 50,000 वोटों के अंतर से।
स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में कई वायदे किए थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी के अंदर और सब कुछ तो था, मोदी थे, योगी थे, यहाँ की सरकार थी, पूरा अमला था, पूरी तरह से सरकारी अमले की मदद थी बीजेपी कैंडिडेट को। लेकिन जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के अंदर वायदा किया 400 रुपये सिलेंडर, 13 रुपये किलो चीनी, इसके साथ और तमाम वादे किए। 5 साल का जब हिसाब देने के लिए स्मृति ईरानी गई तो लोगों ने उनसे कहा आप सामने बैठ जाइए। आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा कि जिसके अंदर स्मृति ईरानी कह रही थी एक तहसीलदार से कि अगर ये नहीं हुआ तो धरने पर बैठ जाएंगे, तो एक युवा ने कह दिया आप बैठ जाइए ना आप। तो ये स्थिति है 5 साल में स्मृति ईरानी की ये कमाई है। स्मृति ईरानी ने अमेठी के अंदर क्या किया क्या नहीं किया इतना तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ कि स्मृति ईरानी का एक मकान जरूर बन गया। हालांकि उस मकान में कभी रही तो नहीं जो अमेठी के लोगों की तरफ से जो वीडियो वायरल होते हैं उनमें जो कहा गया, लेकिन हुआ जरूर, उनका मकान जरूर बन गया अमेठी के अंदर, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। अब जब अमेठी का फिर चुनाव है तो अमेठी के साथ राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो भावनात्मक रिश्ता है वो फिर से हिलोरे ले रहा है। और इस बीच मैंने आपको जो बताया कि जो उनको चुनौती दे रही थी, बुला रही थी, आओ दम है तो अमेठी में आओ, आओ दम है तो अमेठी में आओ, अब बताया जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं 26 तारीख को। जो हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं वो बता सकते हैं कि क्या अमेठी में राहुल गांधी के आने से स्मृति ईरानी के लिए कोई परेशानी हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि अमेठी के साथ जो भावनात्मक रिश्ता है गांधी परिवार का, क्या वो फिर एक बार परवान चढ़ेगा? और आपको क्या लगता है कि क्या 2014 का रिजल्ट एक बार फिर दोहराया जाएगा, यानी कि एक बार फिर गांधी परिवार की एंट्री हो जाएगी, राहुल गांधी क्या फिर चुनाव जीत सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।